Hello, good morning, students. VKM India is here, and you are welcomed in orientation once again. Students, today we have a very beautiful story to discuss. This story has been taken from the course syllabus of class 9 CBSE. So, all the students of class 9 CBSE are being suggested to be more attentive, to listen this story carefully. The story name is The Snake and the Mirror. स्टोरी अपने आप में बहुत रोचक है और बहुत थ्रिलिंग भी है, थोड़ी डरावनी भी है, भूत ही नहीं है, सांप की स्टोरी. एंड द स्टोरी व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, इट इज नरेटेड बाय अ डॉक्टर. एंड दिस इज नॉट अ स्टोरी फॉर द डॉक्टर, इट इज एन इवेंट टेकन प्लेस विद हिम. द डॉक्टर टेल्स. ये एक होम्योपैथ क्लास है, पहले मैंने बता दिया. बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं और सांपों की बात चल रही है. और उसी में एक डॉक्टर एक आप बीते सुना रहा है, एक अपने जीवन में घटी हुई घटना सुना रहा है. वो बताता है कि जब वो घर पहुंचा, शाम का समय था, घर में अंधेरा था और उसके छत से कुछ अजीब सी आवाज आ रही. डॉक्टर बताता है कि उसका घर जो है वो टाइल रूफ था, खपड़ैल छत था. वो पक्के की छत नहीं थी, सीलिंग नहीं था. और ऊपर से बांसों से होकर चूहे रात भर चहलकदमी करते थे और तरह तरह की आवाजें निकालते थे. डॉक्टर उम्मीद करता है कि ये आवाज भी चूहे की आवाज होगी. एंड नाउ ही प्रोसीड्स फर्दर. लैंप जलाता है, टेबल पर लैंप रख देता है. घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, घर में बहुत अंधेरा अंधेरा सा है. और वो अपने कपड़े चेंज करता है, अपना बेड ठीक करता है और बेड पर थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होने की कोशिश करता है, लेटने की कोशिश करता है. डॉक्टर थोड़ी देर लेटने के बाद फिर उठ के बैठ जाता है और अपनी चेयर पर चला जाता है और अपने संदूक से वो एक बुक निकालता है जो मेडिकल की बुक है और जिसका नाम है मैटेरिया मेडिका. और उसमें वो कुछ पढ़ने की कोशिश करता है. संजोग से जहां वो चेयर पे बैठा है उसके सामने टेबल है, उसके ऊपर लैंप है और उस टेबल के इर्द गिर्द थोड़ी सी रोशनी है और टेबल पर ठीक सामने एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ है, एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ है. डॉक्टर अपने आप को मिरर में देखता है. एंड एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड likes to look handsome, beautiful, whenever someone goes before a mirror, in front of a mirror. जब एक मिरर के सामने कोई भी व्यक्ति जाता है तो अनायास उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि अपना उदास चेहरा किसी को पसंद नहीं आता. Now, doctor is just in front of the mirror and he goes to see himself and thinks about himself. How handsome he is. थोड़ी दाढ़ी अब रोज बनाएंगे, थोड़ी मूछों को और ट्रिम करेंगे, पतली मूछ रखेंगे, थोड़ा और स्मार्ट लगेंगे. द डॉक्टर इज बैचलर, शादीशुदा नहीं है, मन में सपने हैं और सोचता है कि वो बहुत खूबसूरत है. अपनी दाढ़ी ठीक रखेगा, अपने बालों को ठीक रखेगा, अपनी हेयर स्टाइल ठीक रखेगा और अपनी मूछों को थोड़ा सा ट्रिम कर लेगा और देन आफ्टर ही विल मैरी. वो शादी करेगा. और शादी किससे करेगा? एक डॉक्टर से ही शादी करेगा. और दोनों लोग मिलकर एक हॉस्पिटल बनाएंगे और फिर उनकी जिंदगी अच्छे ढंग से चल पड़ेगी. उनकी जिंदगी में खूबसूरती आ जाएगी, उनकी जिंदगी में नयापन आ जाएगा, उनकी जिंदगी नायाब हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी. द सच he thinks about himself sitting just in front of a mirror. हल्की रोशनी है कमरे में, लैंप जल रहा है, सामने किताब है और डॉक्टर मिरर में खुद को देखकर मन ही मन विचार कर रहा है. वो आवाजें जो ऊपर से आती हैं, उसके सीलिंग से आती हैं, ऊपर की छत खपड़ैल है. और डॉक्टर बताता है अपने घर के बारे में कि उसका घर जो है वो थोड़ा देहाती क्षेत्र में है, गांव के बाहर है और उसके घर की दीवार जो है वो खेतों से लगती है और खेतों से उठने वाली लताएं उसकी दीवार से होते हुए उसके खपड़ैल छत के ऊपर तक जाती हैं और उससे
चूहों का हमेशा आना जाना जारी रहता है और इसके कमरे में भी रात भर चूहे चहलकदमी करते हैं, बहुत शोर करते हैं। और आज भी ऊपर से आवाज आ रही है और ये आवाज भी कुछ जानी पहचानी सी लग रही है और यह आवाज वो चूहों की आवाज समझकर इग्नोर कर रहा है। एंड कंटिन्यूअसली ही इज going to think about his own handsomeness and about his bright future, about his wife. और बहुत लॉफिंगली उसके मन में एक विचार आता है, डॉक्टर बताता है अपने दोस्तों को कि उसके मन में विचार आया कि वो शादी करेगा तो एक मोटी लड़की से करेगा। क्यों क्यों मोटी लड़की से? दुनिया में कौन ऐसा होगा जो मोटी लड़की से शादी करना चाहेगा? डॉक्टर का एक अपना तर्क है। वो कहता है मैं दुबला पतला रहूंगा और कभी भी मैं भागूंगा, तेज भागने लगूंगा, कोई गलती करूंगा और मेरी पत्नी दौड़ाएगी तो मोटी रहेगी, वो हमें दौड़ा नहीं पाएगी, हमें पकड़ नहीं पाएगी। और इसलिए वो कल्पना करता है कि उसकी शादी एक मोटी लड़की से होनी चाहिए और यह वो अपने दोस्तों को बता रहा है। ध्यान रहे, डॉक्टर goes to explain this event among his friends sitting in the class, and this is a homeopath class. Is it okay? Now अचानक से कमरे में अंधेरा है, ध्यान रखिए, कुर्सी पे डॉक्टर बैठा हुआ है, सामने एक छोटा सा लैंप है और हल्की सी रोशनी है और शीशे में वो देखकर वो खुद से बात कर रहा है, अपने भविष्य को अपनी ही आंखों से देख रहा है, सपने सजा रहा है। और इसी बीच कोई चीज ऊपर से गिरी और गिरी तो ऐसा लगा कोई रबड़ ट्यूब गिरा, कोई रबड़ का ट्यूब गिरा ऊपर से। और डॉक्टर इसके पहले की कमरे में इधर उधर देख पाता कि क्या गिरा। अचानक से उसके कुर्सी के पांव से लिपटता हुआ एक सांप उसके कंधे पर पहुंच गया और उसके कंधे पर जाकर उसके बाजुओं को अपने अपने पूंछ से जकड़ लिया और अपना फन निकालकर डॉक्टर के कनपटी पर, डॉक्टर के सर के पास खड़ा हो गया। और डॉक्टर को जैसे ही पता चला, जैसे ही ये सब मिनटों में हुआ, ये लेजर आवर में नहीं हुआ, ये धीरे धीरे नहीं हुआ, ऑल ऑफ सडन जैसे ही वो रबर ट्यूब नीचे गिरा, दैट वाज नॉट रबर ट्यूब, दैट वाज अ स्नेक, वो एक सांप था, नीचे गिरा और इसके कुर्सी के पांव को पकड़ के फट से ऊपर चढ़ गया और उसके बाजुओं को लपेट लिया और उसके सर के पास अपना फन ले आकर ऐसे खड़ा कर दिया। डॉक्टर यह देखकर डम, डॉक्टर आश्चर्यजनक स्थिति में आ गया। डॉक्टर इतना स्कैर्ड हो गया कि वो पत्थर का बूथ बन गया। डॉक्टर अब हिलडुल नहीं पा रहा था। द डॉक्टर हैड नो वे टू मूव अ लिटिल बिट, क्योंकि मौत जो थी वो सिर्फ 4 इंच पर थी। द डिफरेंस, द डिस्टेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ वॉज ओनली एट 4 inches as the doctor tells. The doctor goes to explain. The snake coiled itself all around his arms. अपने उसकी भुजाओं में उसने जकड़ लिया था। डॉक्टर कह रहा है कि इतना जोर से उसकी जकड़न थी कि उसके बाजुओं में दर्द होने लगी, उसके बाजू में दर्द होने लगी। उसे लग रहा था कि एकदम पिघलाने के लिए एक लोहे का रॉड बहुत गर्म हो, उसको हमारे बाजुओं के बीच लपेट दिया गया है। डॉक्टर इस मोमेंट पर एक अपनी फील बताता है, कहता है कि उसे दुनिया का निर्माता याद आ गया, भगवान याद आ गया, गॉड याद आ गया और उसे लगा कि अगर वो कुछ भी ऐसा किया या कहा तो पता नहीं इस संसार के देवता को, इस संसार के बनाने वाले भगवान को कौन सी बात बुरी लग जाए और ये नाराज हो जाए, और इसकी नाराजगी का मतलब है सीधा सीधा मौत। डॉक्टर बूथ की तरह बैठा हुआ, अपनी सांसें रोके हुआ है। He is not breathing and it is not easy to get away, it is not easy to move a little bit. एकदम हिलना डुलना संभव नहीं है। और डॉक्टर कहता है कि मनी मन उसके विचार आया कि जब मौत हमारे सिर्फ 4 इंच की दूरी पर खड़ी है, एट एनी मोमेंट एनी एक्सीडेंट टेक प्लेस, ये सांप हमें डंक मार सकता है, ये सांप हमें काट सकता है, अपना जहर हमारे शरीर में उगल सकता है।
और ऐसी अगर परिस्थिति आई तो दवा कौन सी खाएगा? उसके पास दवा भी नहीं है। फिर कितना बेवकूफ डॉक्टर हूं मैं, सांप काटने की दवा भी घर में मैंने नहीं रखी। अब क्या करूं? वो याद करता है कि मेरे संदूक में मात्र 60 रुपए हैं और कुछ धोती और कुर्ते हैं और कुछ भी नहीं है उसके पास। अभी गरीबी है और जिंदगी अपनी कगार पर आ खड़ी है और ये सब सोच रहा है वो मन में और एक तंबूत की तरह बैठा हुआ है। ऑल ऑफ सडन कहता है भगवान थोड़ा खुश हुआ। ओ गॉड याद आया, हे भगवान अब क्या करें? कह रहा है कि भगवान हम पर थोड़ा सा खुश हुआ और सांप की नजर मिरर में गई और मिरर में गई तो सांप शायद अपने सौंदर्य से थोड़ा प्रभावित हो गया। The snake was impressed with his own beauty and he wanted to see it at a close. थोड़ा नजदीक जाते सांप धीरे धीरे सरकना शुरू किया। डॉक्टर चुपचाप बैठा हुआ है और सांप उसके हाथों से सरकता हुआ टेबल पर चला गया और टेबल पर जब गया तो धीरे धीरे मिरर के पास चला गया और मिरर की तरफ अपना मुंह करके अपने प्रतिबिंब को, अपनी छाया को जो मिरर में बन रही थी उसको बड़ी गौर से देखने लगा। डॉक्टर को लगा कि शायद ये दुनिया में सबसे पहला ऐसा सांप होगा जो खुद को मिरर में देख रहा होगा और दुनिया में पहला ऐसा ये सांप होगा जो अपनी खूबसूरती पर फिदा होगा। और डॉक्टर कहता है कि जैसे ही वो उसके शरीर से उतरकर मिरर के सामने जाकर खड़ा हुआ, ऑल ऑफ सडन द डॉक्टर गॉट ए चांस एंड ही स्टूड अप very rapidly and very silently he came out of the room and he ran and ran and ran away. वो तब तक नहीं रुका जब तक कुछ दूर पर उसके मित्र का घर नहीं आ गया। अपने मित्र के घर पहुंचता है और वहां हाँफते हुए अपने मित्र से अपनी सारी कथा बताता है। वो अपने मित्र के घर रात में रुकता है। होम्योपैथ का डॉक्टर ये इवेंट अपने फ्रेंड्स के बीच नरेट कर रहा है और उसके सारे फ्रेंड्स बड़े ध्यान से, बड़े अटेंटिवली इसको सुन रहे हैं। उसी में से एक मित्र ने, अब तो डॉक्टर बच गया है, डॉक्टर अपने फ्रेंड के घर पे है और डॉक्टर से सवाल किया जा सकता है। Some questionnaire can be put before the doctor. Now the doctor is safe and sound. One of his friends asked, "Hello doctor." ये बात पहले की है। अब ये डॉक्टर शादीशुदा है। उसका एक मित्र पूछता है कि डॉक्टर, इज योर वाइफ फैट? क्या तुम्हारी पत्नी मोटी है? जैसा कि वो अपने सपने में बता रहा था कि जब वो बैचलर था तो ऐसा सोचा करता था। तो उसका एक मित्र उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी पत्नी मोटी है? डॉक्टर कहता है नो, फॉर गॉड्स ग्रेस आई हैव गॉट माई वाइफ वेरी ब्यूटीफुल एंड शी इज लीन एंड थीन। दूसरा सवाल आता है उसके सामने। उसका दूसरा मित्र उससे पूछता है कि क्या आप उस घर में फिर नहीं गए? कहा कि गया तो, लेकिन उस समय नहीं गया, सुबह में गया अपने फ्रेंड्स को लेकर और अपने कुछ साथी दोस्तों को लेकर। फिर उस घर में गया और उस घर में गया तो पाया सांप तो नहीं मिला, लेकिन घर में कुछ भी नहीं था। चोरों ने पूरा घर खाली कर दिया था, सब लूट ले गए थे, सब उठा ले गए थे और बचा क्या था? एक पुराना गंदा सा वेस्ट। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा बेवकूफ ये चोर थे सब, ये वेस्ट क्यों छोड़ दिए? उन सबों को सोचना चाहिए था कि ये गंदा ही है, इसको धो के यूज कर लेते। और 10 डॉक्टर कहता है कि अब वहां से खाली करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, चोरों ने पहले ही खाली कर दिया था। एंड thus he comes out from the house and he never went there again. And thus the story goes to be ended. और यहां ये स्टोरी खत्म होती है। ये एक इवेंचुअल स्टोरी, ये एक इवेंट है जो डॉक्टर के जीवन में घटित हुई है और डॉक्टर ये स्टोरी अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स डॉक्टर्स के साथ शेयर कर रहा है। और ये कहानी तब की है when the doctor was bachelor, he was poor and recently he had completed his medical studies.
लास्ट में डॉक्टर कहता है कि दुनिया का ऐसा पहला सांप हमने देखा था, was too much loving to his own beauty. So beauty is ever graceful, not only for human beings. This is for all creatures made by God on this earth. And thus this story goes to be ended. And I hope that you have got the complete explanation of this story without any missing, without any doubts. Still, if you are having some doubts, you can write in comment box and I will clarify it. Wishing you all the best.